हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल में। ये है 9 तारीख का क्लिप। 9 मई सुबह सुबह रौनक को स्कूल छोड़ने के लिए जाने की हड़बड़ी होती है। एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह सुबह सब निकलने वाले होते हैं। हस्बैंड भी निकलते हैं, रुचि भी निकलती है, रौनक भी निकलता है। तो बहुत ज़्यादा उस समय हड़बड़ाहट हो जाती है। और रौनक की क्या है ना, स्कूल बस आती है तो वो घर से हाफ किलोमीटर है उस दूरी पर आती है, तो उसे वहाँ तक छोड़ना पड़ता है। और सुबह सुबह तो आपको पता ही है कि बच्चा उठने में, तैयार होने में ही कितना ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ वो हड़बड़ी हो जाती है। मैं अभी रौनक को लेके ही स्कूटी से जा रही हूँ, उसे उसके बस स्टॉप तक छोड़ूंगी और फिर मैं उसे वहाँ पे बैठा के फिर मैं वापस घर आ जाऊँगी। और फिर वो 2 बजे तक वो घर आता है, तो उसे लाने के लिए फिर वहीं पर जाना पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना, वो अकेले भी जा सकता है, लेकिन होता ये है कि रास्ते में फिर बहुत सारे लोग गाड़ी वगैरह लेके आते रहते हैं, गाय आती है तो थोड़ा सा डर लगता है। मैं इसे यहाँ पर खिला रही हूँ ना, तो ये देखो कैसी लेगा। और इसे खट्टा सा लगता है, मीठा लगता है, पता नहीं। फिर ये ना ऐसे ही करेगा खाने में। कभी इसे चम्मच से खाना होता है, कभी इसे मैं हाथ से ना छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के दूंगी तो फिर वो खाएगा। फिलहाल तो इसे ये बहुत अच्छा लगा है, इसे मज़ा आया है खाने में, क्योंकि नहीं खरबूज खिला रही थी मैं इसे और मीठा मीठा लग रहा था। पपीता ये नहीं खा रहा था क्योंकि पपीता उतना मीठा नहीं था इस बार का, और खरबूज बहुत अच्छे मिले थे इस बार, तो ये उसे पसंद आए थे और ये अपने खरबूज को एंजॉय कर रहा था। फिलहाल तो मैं और ये दोनों ही खरबूज और पपीता एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी खा रही थी, साथ साथ में इसे भी खिलाई जा रही थी।
यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि ये रुद्र का यही काम होता है पूरे दिन का। अब ये देखो पूरा फैला रखा है इसने। और ये पता है क्या है, ये है, ये यहाँ से ना ऐसे सारे नोचता है और फिर बस इसका यही काम है। ये इसी तरीके से खेलता है पूरे दिन। ये कभी यहाँ के नोचेगा, कभी उसने यहाँ के वो सारे खराब किए हुए हैं, और ऐसे कर करके ये खूब खेलेगा। रुद्र क्या है ये? रुद्र क्या है ये? क्या है ये? रुद्र क्या है? क्यों किया आपने ये? रुद्र, लड्डू, ए लड्डू, ये देखो फिर से एक निकाला इसने। लड्डू क्या है ये? लड्डू, हेलो करो, हेलो करो, हेलो, हेलो, लड्डू हेलो करो। लड्डू नहीं नहीं। पूरा घर मैंने सब कुछ सफाई कर रही थी। अब सफाई करने के बाद ना मुझे फिर से सफाई, पता नहीं पूरे दिन मुझे घर के कितनी बार सफाई करनी पड़ती है सिर्फ इसके कारण। ये देखो ऐसे ही खेलने में मस्त है ये। रुद्र नहीं, रुद्र पिटाई होगी फिर, रुद्र पिटाई होगी फिर, होगी ना? हे सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल में। आज है 9 मई और आज के दिन निकलना है पति देव जी को, उनको अपने गांव वो जा रहे हैं अपनी बहन के यहाँ। उनको वहाँ पर कुछ काम वगैरह होगा, वो उसके लिए विज़िट कर रहे हैं। मैं नहीं जा पा रही क्योंकि रौनक के अभी जो स्कूल्स चल रहे हैं और ऐसे अभी छुट्टी नहीं ले सकते उसके स्कूल में, क्योंकि फिर अभी हाँ गर्मी की छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली है। उसके पहले PTM है तो मुझे वो विज़िट करना है। कम से कम पतिदेव जी नहीं हो पाएंगे तो मैं तो कम से कम विज़िट कर लूँगी PTM में, क्योंकि PTM ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम सब जानते हैं कि बच्चे की अच्छाई बुराई हमें दोनों चीज़ें पता चलती है। उनके टीचर से हम कनेक्ट कर पाते हैं और उसके लिए मुझे वहाँ विज़िट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा तो गांव जाना कैंसिल हो चुका है। मैं, रौनक, रुद्र और मेरी बहन, हम चारों अभी यहीं पर रहने वाले हैं। आज रात की है उनकी ट्रेन, रात को 9 सवा 9 बजे की ट्रेन है उनकी। तो अभी तक वो घर भी नहीं आए हैं। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी तक वो घर नहीं आए हैं क्योंकि वो बहुत सारे, आपको पता है कि गांव जाना है तो कुछ मार्केटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो वो उन सब चीज़ों में अभी बिज़ी हैं। अभी वो घर आएंगे उसके बाद तो मैं करूँगी लंच। अभी तक मैंने लंच नहीं किया हुआ है, मैं बस उन्हीं का वेट कर रही थी कि वो आएंगे तो हम दोनों एक साथ मिलकर लंच करेंगे। बाकी सब ने लंच कर लिया है अभी और बस फिर वो आते हैं, साथ में बैठ के लंच करते हैं, फिर कुछ करेंगे उनके पैकिंग। और पैकिंग वगैरह करने के बाद 7 साढ़े 7 तक वो घर से अप्रॉक्स निकल जाएंगे, क्योंकि फिर मेट्रो लेना पड़ेगा वहाँ से। फिर टाइम लग जाता है थोड़ा, 1 घंटा तो आई थिंक मेरे ख्याल से लग जाता है। तो वो चीज़ें हो जाएंगी, फिर वो चले जाएंगे। देखती हूँ वो कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी रिटर्निंग कब की है वो अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्हें तत्काल में टिकट बनाना पड़ा था। और बस देखते हैं वो कब तक आते हैं। तब तक के लिए बस मैं, मेरी बहन और दोनों बेटे हैं यहाँ पर। तो आगे ब्लॉग में बने रही, आगे मैं दिखाऊंगी कैसे वो यहाँ से निकलेंगे। और रुद्र तो बहुत रोने वाला है, रौनक भी थोड़ा सा रोएगा। रौनक फिर भी ये है कि वो समझदार हो चुका है, लेकिन रुद्र भी छोटा है और उसे पापा की बहुत आदत है। सुबह शाम वो कम से कम पापा को तो देखता ही है, तो वो तो रोएगा, वो मिस करेगा पापा को। बाकी आई होप कि वो जल्द आ जाए, 3 से 4 दिनों में आ जाए। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से वहाँ जाने में ही हमें 24 घंटे से ऊपर लग जाता है। बाकी ट्रेन पे डिपेंड करता है। उनकी जो ट्रेन की टिकट हुई है वो 20 घंटे की टाइमिंग है, लेकिन 20 घंटे ना हो के वो कई बार 24 घंटे 26 घंटे ऐसे हो जाती है। तो आई होप कि वो टाइम से पहुँच जाएँ। बाकी वो पहुँच के फिर अपडेट देंगे और ब्लॉग में बने रहिए। बाकी मैं उनका लंच वगैरह पैक करूँगी, सॉरी लंच उनके रास्ते का खाना पैक करूँगी। रोज़ सुबह लंच पैक करती हूँ ना, तो लंच बोलने की आदत है, तो उनके रास्ते का खाना पैक करूँगी। तो फिर वो सब सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी।
सो यहाँ पर निकल पड़ी हूँ मैं रौनक को स्कूल से लाने के लिए। उसकी बस आने वाली थी, तो ये छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी कि मैं इधर से मतलब ये रास्ता है और बस मैं यहाँ से पहुँचने वाली हूँ रौनक के पास। उसकी बस भी आती ही होगी। और ऐसा हुआ था ना कि मैं जब तक मैं पहुँचती उसकी बस जस्ट मेरे सामने अभी इन कर ही रही थी। रौनक उतर चुका था, उसने दूर से ही देख लिया था मुझे, क्योंकि वो ना फिर अगर मैंने उसे बोल रखा है कि अगर मैं ना रहूँ वहाँ पर तो आप आ जाना दीदी के साथ। मेरे गली के पीछे से भी जाते हैं कुछ बच्चे, मैंने बोला आप उनके साथ आ जाना। लेकिन वो उतरता है, वो पहले वहाँ पे वेट करता है, वो देखता है मैं हूँ या नहीं है, या फिर कभी उसकी मौसी चले जाती है, कभी उसके पापा चले जाते हैं लेने के लिए, तो वो वेट करता है। अगर देखता है कि नहीं हम तीनों में से कोई नहीं है तो फिर वो वहाँ से आना शुरू कर देता है। और ये आ गया रौनक। कौन? ये तीनों बच्चे साथ में ही आते हैं, ये भी हमारे घर के बगल में ही रहती है। So hey guys, good news for me but not for my husband जी, क्योंकि उनकी टिकट्स जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने अपनी टिकट तत्काल में बनाई है, रुद्रा, कि उन्होंने अपनी टिकट तत्काल में बनाई है। वेटिंग लिस्ट थी, बट ये था कि आज शाम तक कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि 4 घंटे पहले जो चार्ट होती है वो तैयार होती है और शाम को इनका जो चार्ट पेपर में नाम नहीं आया था, यानी कि इनकी जो टिकट्स है वो अभी भी वेटिंग में है। और तत्काल की टिकट जो होती है ई टिकट वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है अगर वेटिंग होती है तो मैं तो खुश हूँ कि वो नहीं जा रहे, क्योंकि वो जा रहे थे, मैं अकेले यहाँ पर थी तो मेरा मन नहीं लगने वाला था। Oh my God! Wow! लेकिन वो बेचारे दुखी हैं क्योंकि उनका गांव जाने का बहुत ज्यादा मन था। तो उसके लिए कोई नहीं, हमने प्लान बनाया है। हो सकता है हम रुद्र के बर्थडे में गांव ही जाएं। रुद्र का बर्थडे 1 जून को होने वाला है, फर्स्ट बर्थडे, वो 1 साल का हो जाएगा इस जून में। तो फिलहाल के लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, पति देव जी के लिए नहीं है। रुद्र काफी रो रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। आ चुकी हूँ मैं रुद्र को लेके। काफी ज्यादा ये रो रहा था। एक्चुअली क्या है ना, अभी सब कोई बाहर गया ऐसे घूमने के लिए, तो इसे भी जाना था और इसे कोई लेके नहीं गया क्योंकि शाम हो चुकी है, तो ये काफी ज्यादा रोने लगा था। तो अभी मैं और रुद्र पार्टी करेंगे, हम सब पार्टी करेंगे, ये पार्टी करेंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो हे गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। और किसी भी टाइप के चैलेंजेस हों या आप किस टाइप का व्लॉग देखना पसंद करेंगे मेरी डेली रूटीन में, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, गुड नाइट।